देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए हम चेक करेंगे आप अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे बढ़ाओगे, क्या करोगे, किस तरह से काम करना है, कौन चीज़ें चाहिए इस वक्त आपको, कैसे कैसी चीज़ें करनी है आपको पता नहीं होता। तो हम आपके ही लाइफ के इनसाइट में जाएंगे और वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करेंगे, आपके अंदर की खूबियाँ है ना, उसी से आपकी बढ़ेगी सेल्फ वर्थ। देखते हैं इसमें आपकी कमियां भी निकल सकती जिसको अच्छे से काम करके ग्रो करना है। ठीक है, तो कुछ भी निकल कर आती है तो एक्सेप्टेंस मोड में आके देखिए, अगर इस पर काम कर लिए तो बहुत अच्छी सुधार हो जाएगी, है ना। एनर्जी है, बदलती रहती है, पॉसिबिलिटी के तौर पर देखना है, सभी के लिए है ये। पहला है मून, बहुत ज़्यादा निगेटिव, बहुत ज़्यादा सैडनेस है आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें आप छुपाते हो, आपको नेगेटिव सोचना नहीं है। सबसे बड़ी बात है चीज़ें छुपाने वाली जो आदतें हैं आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। जिसकी सेल्फ वर्थ हाई होती है, जो हायर फ्रिक्वेंसी में होते हैं, वो कभी भी कोई भी चीज़ें नहीं छुपाते हैं। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ें छुपाने की जो आदतें हैं ना, उसको छोड़नी पड़ेगी। इंट्रोवर्ट बनना छोड़ दीजिए, एक्सट्रोवर्ट बनिए, फ्लो में जीवन जीना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिसकी एनर्जी बहुत फ्लो रहती है वो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिविटी को। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल, एक तो आप कमियां लेकर इकट्ठे रखे हुए हो, ऊपर से आप छुपा रहे हो, तो कैसे नई चीज़ें रिसीव करोगे, कैसे अच्छी चीज़ें लाओगे। जब चीज़ें सामने रखोगे तभी तो सुधार होंगे, कोई आपको बताएगा, आप उसमें सुधार कर पाओगे। छुपाओगे तो कोई कैसे बताएगा कि इन चीज़ों को सुधारा कैसे जाए। ठीक है, तो जो आपके इनसाइड में हाइड है वही चीज़ें हम टैरो से देखते हैं। देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चीज़ें चल रही है, टैरो से निकली ना, कि आप जब हार जाते हो तो अपनी हार को आप छुपाते हो, सुधारते नहीं हो, उसको फिर से रिन्यूअल नहीं करते, फिर से कोशिश नहीं करते कि फिर से जीतना है मुझे, अब अच्छा कुछ इनोवेशन चीज़ें करनी है। आप पहली बार हार जाते हो फिर उसको छुपा लेते हो, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। इसीलिए आप डिमोटिवेट रहते हो, छुपे छुपे से रहते हो, कटे कटे से रहते हो, खुलकर सामने नहीं आते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, आपको कमज़ोर कर रही है अंदर से। तो बाहर आपके अंदर में गट फीलिंग कैसे जनरेट होगी, है ना। देखिए 3 ऑफ कप, थोड़ा सा लोगों के बीच घुलिए मिलिए, लोगों का आनंद उठाने का जीवन देखना नहीं है, उसे अट्रैक्ट करिए लाइफ में। आप दूसरों को देखकर आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती है कि सबकी लाइफ कितनी अच्छी है, तो ये आपके सेल्फ वर्थ को गिराती है। ठीक है, जो आत्मसम्मान रखता है, आत्मविश्वासी होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कुछ भी चल रहा हो, वो अपने लिए वफ़ादार होता है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी से आपको निकलना है। साम कुछ भी करे दुनिया, उससे आपको क्या मतलब। 7 ऑफ वैंड, जो आपको अटेंशन नहीं देते हैं, जो आपको आपकी पसंद की चीज़ें नहीं देते हैं या आपके मन का नहीं होता है, तो आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, उसके लिए स्टैंड नहीं लेते, उसको हमेशा के लिए अपने लाइफ से हटा देते हो। आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होकर नहीं चलना है जेमिनी। ठीक है, आपको उड़ता हुआ पक्षी होता है ना, आसमान में कितना खुश होकर उड़ता है, वैसे उड़ना है। ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अर्थ में बहुत सारे लोग हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने तरीके से जी रहे हैं, आप भी अपने तरीके से जीना शुरू करो। देखिए 3 ऑफ सोर्ट्स, कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, लव लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ है बहुत बदल गई है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड रखते हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है किसी को बताते नहीं हो, और यही सारी चीज़ें निगेटिविटी क्रिएट कर रही है। आप इतने मजबूत बन जाओ कि आपके दिल दिमाग पे बाहर का कैसा भी प्रभाव पड़े, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। खुद को बैलेंस करिए, तभी सेल्फ वर्थ आएगी। समझ रहे हो, किसी से आप प्यार करते हो और वो प्यार किसी को पता भी नहीं होता और वो धोखा देकर चला जाता है, दिल टूट जाता है। शादी करते हो, शादी नहीं टिकती, शादी में होकर भी इनकम्प्लीट महसूस करते हो, प्यार नहीं मिलता, लड़ाई झगड़े में जीवन चल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, आप खुद को विक्टिम बनाकर रखे हुए हो। आपको इन सारे बंधनों से निकलना है, हटाइए ये सारी चीज़ें अपने जीवन में, इन सारी चीज़ों को हटाना है, अपनी डिग्निटी बढ़ानी है, अपना आत्मसम्मान बढ़ाना है। प्लेयर टाइप के लोगों को अपनी लाइफ से हटाइए। ठीक है, जो स्टेबल ना हो, जो आपको अच्छा फ्यूचर ना दे सके, जो आपका इस्तेमाल कर रहा है, उसको लाइफ से हटाना है हमेशा के लिए, चाहे आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े। इस तरह की लाइफ से तो अच्छा है कि आप अकेले रहो। ठीक है, इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ही तो आपकी सेल्फ वर्थ डाउन हो चुकी है, आप अपने लाइफ में खुलकर जी नहीं पा रहे हो। मून का कार्ड
आया है तो डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको, देख लेते हैं डिवाइन के कार्ड से ही। ठीक है, द क्लेम, अपना जो फोकस है उसको इन चीज़ों से हटाकर अच्छे वे में लेकर जाइए। क्लेम करिए इन चीज़ों को, अपने लाइफ को क्लेम करना है कि मुझे पीस चाहिए, मुझे अपने लाइफ में फोकस होना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जो डिमांड है यूनिवर्स की, रूल कहती है ना, प्रेजेंट में जियो और खुलकर जियो। तो इस तरह की चीज़ों को क्लेम करनी है अपने लाइफ में। ठीक है, मून की एनर्जी में नहीं रहना है। 7 ऑफ पेंटिकल, मी, देखिए आपके लिए। ठीक है, फुलफिल द नीड ऑफ माई सोल, अपने लाइफ में कैसे हारमोनी लाओगे, कैसे फुलफिल करोगे, उसके बारे में सोचिए, है ना। ऐसे भी सोच रहे हो, लेकिन क्या सोच रहे हो, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ऐसा है वैसा है, मुझे तो रहना ही पड़ेगा इस तरह से, जो चाहता है जाने दो, रह रहा है वो रहने दो, कुछ नहीं होना, मतलब कुछ अलग चीज़ें हो नहीं रही है। तो अपने आप को कैसे सर्वाइव करोगे, अपने सोल को फुलफिल करो, अपनी अंतरात्मा को। ठीक है, माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करो। जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स है, उसमें तो आपका हार्ट भी बहुत डैमेज हुआ है, सोल भी हो रही है और माइंड भी हो रही है। ठीक है, तो अपनी सेल्फ वर्थ आप बढ़ा कर रहे हो, आप तो और गिरा रहे हो, आप अपने आप को अंधकार में लेकर जा रहे हो। 3 ऑफ कप, द पाथ टू लाइट, देखिए खुद के जीवन को देखना है, लाइट की तरफ कैसे जाना है, हमको ये सोचना है दूसरों के लाइफ में कितनी लाइट है, कितनी खुशियाँ है, कितनी हैप्पीनेस है, उसको देख कर प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी है तो सेल्फ को खुश रखिए, सेल्फ को लाइट में लानी है। देखिए, देख रहे हो आप, द क्लेम, मी एंड लाइट, खुद के जीवन में लाइट कैसे लानी है, खुद को क्लेम कैसे करने हैं यूनिवर्स से कनेक्ट करके। 7 ऑफ वांड, ग्रेटिट्यूड, देखें खुद को ग्रेटिट्यूड देना ही है, ना कि डिमोटिवेट होना। दूसरों को ब्लॉक करके या दूसरों से डिसकनेक्ट होकर आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। ऐसे भी दूसरों से कुछ नहीं मिलने वाला है, उनको ब्लॉक करोगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इस अपने लाइफ को आप ग्रो करते हो तो उससे बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वॉइस ऑफ द हार्ट, अब हार्ट की बातें, हार्ट डैमेज है 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर उसमें हार्ट की बातें आ रही है। अपने दिल की बातें सुनिए, आपका दिल क्या कहता है। आपको पता है कि आपका दिल जो कहता है वो आप कभी करते नहीं। आपका दिल जो कहता है आपको वो करना है, किसी की नहीं सुननी है। अपने दिमाग में अपना विजडम ग्रो करिए, अपने हार्ट में अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपने सोल है उसको प्योर रखिए, पीस लाइफ जीने का प्रयास करिए। ठीक है, एक चीज़ मैं इसको बॉटम का कार्ड में पढ़कर आपको थोड़ा सुना रही हूँ। आई एम अ बिगन ऑफ लाइट, आई एक्सेप्ट द डिवाइन एनर्जी इन माई बॉडी एंड एवरी वन ऑफ माई सेल रीजनरेटेड। कैसे रीजनरेट करोगे, उसके नीचे एक और कार्ड है, बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसको भी पढ़ रही हूँ। ओपन टू द यूनिवर्स, आई एम डिस्कवरिंग माई वर्थ एंड माई एबिलिटीज़, आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई वैल्यू एंड माई पोटेंशियल, आई रिक्लेम इन माई इनर पावर, आई एक्सेप्ट लव माई सेल्फ कम्प्लीटली, दस आई एम ओपन टू द डिवाइन लाइट ऑफ द यूनिवर्स। इसमें मैंने पहले भी कहा है कि क्लेम करनी है, खुद को ओपन होना है। ठीक है, अपने आप को डिस्कवर करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ानी है। इसमें भी कहा जा रहा है कि सेल्फ वर्थ बढ़ानी है, इसमें भी बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस में खुद को लाना है, अपनी सेल्फ को बढ़ाना है। सेल्फ वर्थ कहाँ पे आया था, इस सेल्फ, माई वर्थ एंड माई एबिलिटीज़, आपकी वर्थ ही आपकी एबिलिटीज़ बनेगी ना, कुछ और चीज़ें तो अलग से आएगी नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, अपने आप को ग्रो करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ानी है तो हाइड रहना छोड़ दीजिए, ओपन हो जाइए। किसी का कुछ नहीं जाता, किसी को किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। ठीक है, आपको अपनी फ़िक्र करनी पड़ेगी और नाइट वाली एनर्जी से आपको किंग वाली एनर्जी में आनी पड़ेगी। किंग ऑफ वांड्स वाली एनर्जी में आइए, है ना, थोड़ा फायरी हो जाइए, फायरी तो हो लेकिन इन एंड आउट वाली। अपने लाइफ में स्टेबल होने का प्रयास करिए, ग्राउंडेड होने का प्रयास करिए, तभी आपकी सेल्फ वर्थ जनरेट होगी। इस तरह की लाइफ कैसी होगी, टेम्परेरी होगी, जिसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आप कब तक इस तरह से छुपे छुपे हुए आइसोलेट ज़िंदगी जियोगे जिसमें फ्यूचर नहीं है, जिसमें क्या बोलूँ, कोई मीनिंग नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, मीनिंगलेस है। समझ रहे हो, दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, दूसरों को देखकर जलन की भावना नहीं आनी चाहिए। हम खुशियाँ कैसे ला सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि इसके बारे में कि सामने वाला खुश क्यों है, इसके बारे में नहीं सोचना है। हम कैसे ला सकते हैं खुशियाँ, इसके बारे में सोचना है। ठीक है,
और रही बात लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है या मैरिज लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप खुद इनवाइट कर रहे हो प्रॉब्लम्स को। जिस दिन आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानोगे, उस दिन कोई भी आपको ना धोखा दे पाएगा, ना कोई चीट कर पाएगा। एक बार आपकी लाइफ में आने से पहले सामने वाला इंसान सोचेगा कि इसके लाइफ में मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। अगर आ भी गया या आ भी गई, 10 बार सोचेगी चीट करने से पहले। इसलिए सेल्फ वर्थ बहुत ज़रूरी है, ठीक है।